नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग उत्पादन एवं उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न मिलने की संभावना रहती है और इसको डिटेल से आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं टीपी और एमपी में संबंध को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं। एक बार तो विभिन्न साधनों को आपस में संयोजित करने के उपरांत जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहते हैं। विभिन्न साधन में क्या होगा? विभिन्न साधनों में भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि को मिलाने पर या आदि का एक साथ प्रयोग करने पर जो आउटपुट प्राप्त होगा उसी को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन एवं उपभोग दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया में उपयोगिता का सृजन एवं विनाश दोनों होता है। तो उत्पादन क्या है? विभिन्न उत्पादन के साधनों को आपस में संयोजित करने के उपरांत जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के अगर प्रकार की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, और मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब सीमांत उत्पादन अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। अब कुल उत्पादन किसे कहते हैं? तो कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन मतलब होता है किसी निश्चित समय में उत्पादन के तमाम साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है। अगर कुल उत्पादन के सूत्र की बात की जाए तो टोटल प्रोडक्शन बराबर होगा सिग्मा एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, या कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन बराबर होगा एपी इंटू एन, जिसमें एपी क्या है? एपी जो है एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन, एन क्या है? साधन की इकाई को लिया गया, और टोटल प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पादन को लिया गया है। टीपी बराबर टोटल प्रोडक्शन को बताता है। अब इसी प्रकार से टोटल प्रोडक्शन के बाद एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन किसे कहते हैं? तो एपी क्या है? तो कुल उत्पादन में परिवर्तनशील इकाइयों की संख्या का भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। एपी बराबर होगा टीपी अपान एन। एपी बराबर टीपी अपान एन। एन क्या है? परिवर्तनशील साधनों की संख्या है। एपी एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन, टीपी टोटल प्रोडक्शन को बताता है। तो एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन बराबर टीपी अपान एन को प्रदर्शित करता है। उत्पादन के प्रकारों में एक उत्पादन का प्रकार है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं? परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। एमपी बराबर होगा टीपी अपान एल, डेल्टा टीपी अपान डेल्टा एल। डेल्टा टीपी मतलब हो जाएगा कुल उत्पादन में परिवर्तन, और डेल्टा एल हो जाएगा श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। या कह सकते हैं एमपी बराबर होगा टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यह एग्जाम में सूत्र ज़्यादा पूछा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन का टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 होता है, जिसमें टीपी एन बराबर होगा साधन की एन इकाइयों का कुल उत्पादन, और टीपी एन माइनस 1 होगा साधन की एन माइनस 1 इकाइयों का कुल उत्पादन। अब हम लोगों को अध्ययन करना है टीपी और एमपी में संबंध। टीपी और एमपी में संबंध मतलब कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। तो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध जानने के लिए हम कुल उत्पादन का आरेख बनाएंगे और सीमांत उत्पादन का आरेख बनाएंगे। यह कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन का आरेख है और
यह आरेख जो है यह हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन का। अब इसमें दोनों में क्या संबंध है, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें प्रारंभ में हम लोग जब देखते हैं कि जब क्या हो रहा है, कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, यह जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, यह सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, एक यह संबंध हो गया। दूसरा संबंध क्या है, जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है या कुल उत्पादन अब घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटना प्रारंभ कर देता है। जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद यह दूसरा संबंध हो गया। दूसरा संबंध क्या हुआ, जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद जब कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है, या कुल उत्पादन यहाँ पे अधिकतम है, तो जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, जीरो है, सीमांत उत्पादन जीरो है। यह तीसरा संबंध हो गया, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन जीरो है। इसके बाद जब कुल उत्पादन घटना प्रारंभ करता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो जब कुल उत्पादन घटना प्रारंभ करता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, यह चौथा संबंध है। इस प्रकार से कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में चार संबंध देखने को मिलते हैं इस आरेख के माध्यम से। चार संबंध कौन कौन से हैं, जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ करता है, और जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है या शीर्ष पर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है, और जब कुल उत्पादन घटना प्रारंभ करता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इसी को अगर पलट के देखा जाए, कह सकते हैं जब सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ना प्रारंभ करता है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ना प्रारंभ करता है तब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ना प्रारंभ करता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, और जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। तो यह संबंध टीपी टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन तथा एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन में संबंध बताता है। इसे ये आरेख है, आरेख में यह जो आरेख है टीपी है और यह एमपी है, इसमें संबंध बताए गए हैं। यह संबंध है, चार संबंध हैं टीपी और एमपी में। चार संबंध कौन से हैं दोबारा जान लेते हैं। जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है तब सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। तब क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। जब कुल उत्पादन घटती दर से, यहाँ कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है, घटने लगता है, और जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। यहाँ पे शून्य हो जाएगा। जब कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है, और जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से टीपी और एमपी में चार संबंध आरेख में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से इसको पलट दिया जाए, एमपी को पहले लिया जाए तो एमपी या जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन जीरो होता है या जब जीरो है यहाँ पे तो टीपी या कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और सीमांत उत्पादन जब ऋणात्मक होता है तो टीपी घटने लगता है। तो यह चार संबंध टीपी और एमपी में देखने को मिलते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग एमपी और एपी, मतलब एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन में क्या संबंध है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर और लाइक करें।